कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। जिज्ञासा राष्ट्रीय देवोदय महासंघ के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी प्रेमी इस निर्यापक श्रवण मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में एक क्षामी। मुनि श्री देवोदय महासंघ के संपूर्ण परिवार के द्वारा और बहुरीवंती क्षेत्र कमेटी के द्वारा बारंबार नमोस्तु। चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बहुरीवन। गुरुदेव, मैं आज देवोदय महासंघ के लिए ही प्रश्न करूंगा। 150 गौशालाएं हैं गुरुदेव देवोदय महासंघ के अंतर्गत। विगत 25 वर्षों से देवोदय महासंघ अपना कार्य कर रहा है और लगभग 1 लाख गौवंश को हम लोग संरक्षण दे पा रहे हैं। गुरुदेव, सड़क में लगभग जो शासन के पैमाने हैं उसके अनुसार 1.5 करोड़ के लगभग गौवंश है सड़क पे, आवारा जो गौवंश है, और हम लोग 1 लाख ही गौवंश संरक्षित कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा कुछ मार्गदर्शन दें कि पूरे देशवासियों को और हम सब कार्यकर्ताओं को ऐसा बल मिल जाए गुरुदेव की इस कार्य में हम लोग अंतिम गौवंश जब तक न संरक्षित हो जाए जब तक हम लोग न बैठे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की दृष्टि में 1 करोड़ गौशाला पशुधन संरक्षित है। उसमें से 1 लाख यानी 1% हम सरकार की नियत में पशुओं का संरक्षण कर रहे हैं। भारत की पहली जाति है जो सरकार की दृष्टि में हम 0.45% हैं और गायों का संरक्षण 1% कर रहे हैं। यानी भारत की ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका परसेंटेज इतना कम हो और पशुओं का संरक्षण अपने परसेंटेज से दूना कर रहे हो। और यह जो पशुओं का संरक्षण आज ये हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का सोच और विचार के परिणाम के कारण आज हम देश की दया अहिंसा की दौड़ में नंबर 1 पर आ रहे। नहीं तो दिगंबरों में गौशालाओं की स्थिति नगण्य थी ही नहीं। पूज्य आचार्य महाराज के शंखनाद के पहले पूरे भारत में, खासतौर से उत्तर भारत का तो मुझे मालूम है, दिगंबर जैनियों के पास एक भी गौशाला नहीं थी। प्रेमी जी, आचार्य श्री के आगाज के पहले उत्तर भारत में दिगंबरों की कौन सी गौशाला थी? कोई नहीं थी। कोई गौशाला, एक भी गौशाला नहीं थी। आज हमारे पास 50 गौशाला और इसका संरक्षण हमारी समाज और जनता करती है। दया धर्म के नाम से आप लोगों को, समाज को भी, सृष्टि वर्ग को भी चेत करके इतना कम से कम बने। मेरी तो भावना है कि 1 करोड़ जो पशुओं का संरक्षण है वो पूरा संरक्षण दिगंबर जैन समाज करे। कर सकते हैं, अपन में दम है। भली हमारी संख्या छोटी है लेकिन हमारे पास दम बहुत बड़ी होती है। अहिंसा और धर्म के नाम पर सभी को करना चाहिए, मेरा आशीर्वाद। श्रीमान खुशहाल संजी जैन मुंबई, जो कि दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री हैं, पूज्य गुरुदेव के भक्त हैं। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरा समस्या और जिज्ञासा गौशालाओं से ही संबंधित है। पहले तो मैं एक बात बोलता हूं महाराज जी, जब से आपने बुंदेलखंड छोड़ा है, बुंदेलखंड सूना सूना हो गया है और यह उत्तम प्रदेश सोना सोना हो गया है। क्या बात है, ये वाकई में हर्ष की बात है। महाराज जी, मेरी समस्या और जिज्ञासा है। मेरी समस्या है कि महाराज जी, जब हम गौशालाओं को चलाते हैं उसमें काफी विषमताएं आती हैं। गौशाला गौ सेवकों की काफी आलोचनाएं भी होती हैं, तो उनका मोरल डाउन होता है। उनके मोरल को हम कैसे बढ़ाएं? और महाराज जी, दूसरी जिज्ञासा है, समस्या है
कि गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए 25%, 50% हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि दान मांगने में काफी शर्म आने लगी है। अब कितना दान मांगे और कहां तक मांगे, हर साल दान मांगना पड़ता है तो बड़ा मतलब थोड़ा विचलित होता है। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन दें और समस्या का समाधान बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आलोचना की जहां तक सवाल रही, तो आलोचना अच्छे कार्यकर्ताओं की आलोचना होती है। लोग तो हम शादियों की भी आलोचना करने में पीछे नहीं रहते, तुम तो गृहस्थी हो, तुम तो करते हो, करवाते हो, हम लोग तो करते हैं, तब भी लोग पीछे नहीं हटते। ये संसार है, इस संसार में भगवानों पर भी लोगों ने उंगली उठाई है, लेकिन उन्हें भगवान बनना बंद नहीं कर दिया। भगवानों ने बंद नहीं कर दिया, सज्जन पुरुषों पर उपसर्गाते हैं, लेकिन वे सज्जनता का त्याग नहीं करते। आलोचकों को आलोचना करने दो, अपनी दृष्टि में कार्य अच्छा है तो हमें अच्छे कार्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। रही बात दान की बात है, तो दान को हमें भावनाओं का परिवर्तन करना पड़ेगा। हम दान न मांगे, हम इनकी भावनाओं को परिवर्तित करें। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने दान कभी नहीं मांगा, लेकिन अपने प्रवचनों और चर्या के माध्यम से लोगों की इतनी भावनाएं परिवर्तित की कि आज लोग दान देना सीख गए। दान देना जो सीख गए कि दान कैसे दिया जाता है, और जब से लोगों ने दान देना सीखा है, लोगों को भी शगुन है और धर्म तो प्राप्त हुआ ही। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य गोलाकोट धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री ताराचंद जी चौधरी जी से कि आएं और अपनी बात को रखें और माइक वहां तक पहुंचाने का कष्ट करें सभी लोग। श्रीमान ताराचंद जी चौधरी। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य 108 आचार्य चक्रवर्ती मुनीश्वर महाराज के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बार नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, एक झोले में फूल भरे हैं और एक झोले में कांटे भरे हैं, कारण तो कुछ है, गोलाकोट पचराई को भूल गए। हे भगवान, मेरा निवेदन गोलाकोट पचराई के उस केस से है जो 23 साल से ये केस चल रहा था, और आपने झांसी में आकर के इसका धनुष को तोड़ा। इसके लिए 4 कमेटी बनवाई, बंबई क्षेत्र से भी मैंने 5 आदमियों की कमेटी बनवाई, और एसडीएम साहब पिछोर से आए और वो जैन थे, दोनों पार्टियां मिली, उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कल मैं खनिया धाने आऊँगा। जिस हॉल में आप विराजमान थे उसी हॉल में एसडीएम साहब ने दोनों पार्टियों को, सुनील को, हमको समझाया, पर यह राजीनामा नहीं हो सका महाराज। और जब ताराचंद सिंघाई पिछोर अदालत में कटघरा में खड़ा था और बयान दे रहा था अपना, एक तरफ सुनील अपने वकील के पास खड़ा था और मैं अपने वकील के सामने खड़ा था, उस समय जज साहब ने कहा, महाराज श्री जज साहब ने कहा, और खनिया धाना के 10-15 वरिष्ठ समाज के आदमी बैठे थे, उनने कहा जज साहब ने कि मैं, आप भले आदमी हो, 1,000 रुपये का सदस्य बनो और मैं इसका फ्रेश चुनाव कराए देता हूँ। ये और सबके सामने कहा और तारीख बढ़ा दी, और नरेंद्र वकील का बच्चा मोड़ा था उसको बुलाया और उसका इनका राजीनामा करवाओ, वो भी राजीनामा नहीं करा पाए। और भगवान ताराचंद जो मेरे साथ लड़या था, उसकी लड़की बामोर में भी आई थी, वो ससुर संधि में भी आपस में बैर हो गया, पर ये राजीनामा नहीं हो सका। हे भगवान, और झांसी की करगवाजी में और सुनील को, ऐसे चतुर आदमी को जिसको ये पता है, और मैंने कमेटी में भी ये कहा कि ये केस में हार रहा हूँ, ये केस में जीत नहीं पाऊंगा, और सुनील को भी पता है, और ऐसे आदमी पे आपने कैसे ये कब्जा किया, कैसे ये राजीनामा करवाया झांसी में, और ये राजीनामा हो गया। हे भगवान, और सुनील बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, बहुत ही कपड़ा की दुकान है और वो है। हे भगवान, तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि समय आ गया था, या झांसी में ही ये धनुष टूटना था,
मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। क्या बात है। 7 साल से 7 और जो 7 आदमी जो गोलाकोट पतराई से जो मूर्तियां गई थी, उन कैदियों को 7 साल की सजा हुई है। 7 साल की सजा हुई है भगवान। और देखो और ताराचंद जी ने प्रश्न करने के पहले हमें बाध्य किया था, हम बोलेंगे आप बीच में ओम मत बोलना। महाराज जी नोटिस मुझे भी थमा दिया था कि हम महाराज जी से और पहले क्या क्या आप बीच में बोलोगे नहीं, ओम नहीं बोलना, क्योंकि ज्यादा बोलते हम कहते भाई ओम, उन्होंने पहले कहते ओम मत बोलना। अब मैं बोल नहीं सकता, मैं बैठ गया, आप पूरा सुना दिया। ये वो खंडहर हैं जिनको देख के लगता है कि इबारत कभी बुलंद थी। क्या बात है, वाह। आज गोलाकोट का एक मन बन सो सख्त है जो गोलाकोट के लिए शुरू से अपनी जवानी से बुढ़ापे तक आ गया, गोलाकोट के लिए अपनी पूरी कुर्बानी दी है, शुरू से लड़ा। गोलाकोट के लिए कितने कितने संघर्ष हुए। आज सूर्य ताराचंद जी को जो नाम है, हमेशा से, जब मैं भी नहीं था वहां, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, उस समय भी संघर्ष कर रहा था और उन्होंने श्रमण संस्कृति के संस्कारों को जीवित करने के लिए गोलाकोट की सारी दुनिया के लिए एक तहलका मचाया था। जब मेरे पास जब मैं गया, एक प्रतिपक्ष में एक और ताराचंद थे, 2 ताराचंदों की भिड़ंत थी जबरदस्त, और जैसे तैसे करके उस समय करके समाज को एकता करने के लिए बहुत प्रयास किए। एकता तो नहीं हो पाई, लेकिन श्रमण संस्कृति का झंडा और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया। लेकिन केस तो केस ही होते हैं, तो उस समय इन्होंने, कोर्ट तो कोर्ट ही होता है, हमारे जाते ही सब क्षेत्र अपने कब्जे में आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन कोर्ट तो कोर्ट ही होता है। लेकिन कोर्ट तो ज्यों का त्यों जीवित रहा। हमने नया विधान बनाया, नया कमेटी बना दी, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि भंग करो। अब वो सामने वाला चाहता है कि सस्ते में बने, और मेरा डिपार्टमेंट तो सस्ता है ही नहीं। वो 1-1 हजार में सदस्य बनाते, हम लाख में बना के आए, सैकड़ों बना के आए। जहां 11 रुपए का भी सदस्य बनने को कोई तैयार नहीं, वहां सैकड़ों सदस्य लाखों रुपए के बने। और आज वह स्थिति बहुत बड़ी चीज है। और 1-2 प्रतिमाएं, मैंने बहुत बार गोलाकोट वाले गए, मैंने कहा क्या करूंगा, गोलाकोट में है क्या, समाज भी वहां आसपास कोई ज्यादा नहीं है, रुचिकर नहीं है, मैं मना ही करता रहा। और मेरा कोई जाने का प्रावधान नहीं था। बहुत गोलाकोट वाले वर्षों से लगे रहे, अशोकनगर चतुर्मास में भी आए, पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मेरी डायरी में नहीं था। देखो भगवान के आदिनाथ ने मुझे कैसे बुलवाया, तरीका देखना। पहले तो उन्होंने चोरों को बुलवाया अपने पास, और चोरों को बुलवा करके 2 मूर्तियां चोरी करवाई, और वो चोरी करके राजस्थान के चोरों के यहां भेजी। फिर जाकर के पुलिस वालों को भेजा, उनको अरेस्ट करा करके मैं ललितपुर में था, वो 2 मूर्तियां मेरे पास आई, और फिर मूर्तियों ने कहा बाबा जी अब चलते हो कि नहीं। आज पहला केस के संबंध में ताराचंद जी के बहुत सुनाया उन्होंने। आज उन 2 मूर्तियों को, जो क्या सौम्य मूर्तियां थी, वो खड़गासन मूर्तियां थी, और चोरी करके वो लोग ले गए। चोरी तो पहले भी हुई है, लेकिन ये आखिरी चोरी थी। और उस समय दोनों मूर्तियों की प्रतिष्ठा मैंने पंचगणना, लघु पंचगणना करके, और ललितपुर के 2012 में उनको किया। लेकिन एक 30 लगी कि ऐसी मूर्तियों को कौन था। आज के से आज 12 से कितने साल हो गए, 12 से आज 23 चल रहा है। 11 साल में कोर्ट में अदालत लड़ते लड़ते आज उनको घोषणा हुई है कि उन चोरों को 7 साल की सजा घोषित हो चुकी। 11 साल हो गए, मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ लगे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको, हमारे चौकीदार को बांध करके मारा, और चौकीदारों को बांध करके कोई जाता आता तो था ही नहीं वहां पर, इस ढंग से उन्होंने किया। और जिनको आप सरली चतुर कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूं ज्ञानी आदमी। आज उन्हें, क्योंकि वो तो हमारे से प्रतिपक्ष में थे, उस ग्रुप में थे वो सरल जी, जिस ग्रुप से हमारी पटरी नहीं बैठती।
जिसे आप लोग कंजाइस्ट बोलते हैं। सोनगढ़ पक्ष की विचारधारा वाला व्यक्ति जब उसने देखा कि आज क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा है, कहीं सरकार की कोई बाधा से क्षेत्र विकसित होकर न रुक जाए, तो उसकी आत्मा ने कहा कि नहीं, हम भली कितने भी कहीं भी हैं, लेकिन विकसित क्षेत्र का विकास ही होना चाहिए। और अपने आप झांसी में आकर के सरल जी ने समर्पण किया, हम सारे केस वापस लेते। तो मैं चतुर नहीं कह के मैं ज्ञानी कहूँगा कि ज्ञानी व्यक्ति के मन में यही भाव आए, यदि विकास हो रहा है तो हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे। तो ये सारी कहानी इनकी है। और हमारा कुछ नहीं, हमारी तो एक ही लगन थी कि जो गोलाकोट की एनर्जी भारत के सेकंड नंबर की सबसे ज़्यादा एनर्जी यदि किसी मूर्ति में है तो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में। भारत की सबसे बड़ी मूर्ति की प्रथम एनर्जी है ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में स्थित भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रतनाथ भगवान, और सेकंड नंबर पर है गोलाकोट के आदिनाथ भगवान की मूर्ति। जिस मूर्ति के साथ जब हम वहां पहुंचे, ऐसी स्थिति में पड़ी रखी थी, सब तरफ से उसको पैक किया हुआ था। जब मैंने मूर्ति के चरण छुए तो मूर्ति ने ऐसा संदेश दिया, यहाँ नहीं, मेरी दम घुट रही है, बाहर ले चलो। 2 बार मैंने चरण पकड़े, दोनों बार मेरे हाथ फेंक दिए। मैंने कि शायद भगवान अपने पैर छुआना नहीं चाहते होंगे, और मैं जिद्दी आदमी हूं। तीसरी बार में मैंने कहा कि मैं ऐसे पकड़ूंगा, आप फेंक के दिखाना। जब मैंने पकड़ा तो मेरे दोनों हाथ लाल हो गए। तब मैंने उसी ध्यान करने के बाद कहा, इस मूर्ति को इस स्थान से बाहर बैठा लो। और जिस दिन से वो मूर्ति बाहर, एक इतना छोटा दरवाजा 5 फुट की निकल नहीं, हम ही बैठ के नहीं निकल सकते, वो मूर्ति क्या निकलेगी। लेकिन जब निकालने के लिए हमने विकल्प किया, मैंने कि भगवान आप बाहर निकलना चाहते हो, निकालेगा कौन, दरवाजा तो छोटा है। बोले तू निकाल के तो देख। और ऐसी मूर्ति फूल से निकल गई। और जिस दिन से मूर्ति बाहर निकल के उच्चासन पर बैठी, आज गोलाकोट विश्व का तीर्थ क्षेत्र बन गया। लेकिन इस खंडहर को नहीं भूल सकते। इस व्यक्ति ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को मैं बहुत बहुत मानता हूं। और जब से और बहुत मेहनत करे, और जब भी गोलाकोट के कोर्ट कचहरी आज भी करता है, इस वृद्ध अवस्था में और किसी काम के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाता। मात गोलाकोट की पेशी आ जाए तो ये जवान बन जाता है, दिन भर अदालतों में बैठा रहेगा। और आज वो जीत करके लाया कि वो सुनील जी का जो केस थे, उस केस का सारा राजीनामा लेकर के मेरे पास आया। आज राजीनामा मुझे दिखा दिया जो झांसी में हुआ था, कोर्ट से वैलिड हो गए। और वो 7 साल की सजा उन चोरों को हुई, वो पेपर भी न्यूज़पेपर में बुला के दिखाया। ताराचंद जी आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। जिज्ञासा करेंगे संस्थान के उपाध्यक्ष, और जो आपको बता दें इनके बारे में कि जितने भी देश में जो शिविर लगते हैं उसके मुख्य प्रभारी निर्देशक होते हैं हमारे उत्तम चंद जी पाटनी जी साहब। बहुत अच्छे से पूरे देश में शिविरों का आयोजन सांगानेर के द्वारा होता है, उसमें इनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे उत्तम जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए भी आएंगे और इनका सम्मान भी होगा श्रीमान ऋषभ चंद जी लोडा, जो कि रिटायर्ड हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर। इतने बड़े पद पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यूजिकेटिव डायरेक्टर के पद को जिन्होंने सुशोभित किया है, और जैन समाज के हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले ऐसे आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। धर्म प्रभावना समिति उनका सम्मान भी करेगी। उत्तम जी आप। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, कुछ मंदिर में हम जाते हैं तो वहां देखते हैं सिमंदर भगवान मूलनायक रूप में बैठे हुए हैं। तो हमने एक दिन पूछ लिया कि भाई हमारे तो 24 तीर्थंकर होते हैं और हमारे विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर है, फिर मूलनायक का मतलब क्या है? तो बोले कि सिमंदर भगवान शाश्वत है, मतलब अभी विद्यमान है।
और जो हमारे 24 तीर्थंकर है वो मोक्ष चले गए, तो हमें जो कुछ मिलता है वो उन मोक्ष गए भगवानों से नहीं मिलेगा, वो जो विद्यमान है उनसे मिलेगा। मैं बोला ऐसा कैसे, हमें तो जो भी ज्ञान मिला है हमारे 24 तीर्थंकरों से मिला है, हमारे उपकारी वो है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो मेरी जिज्ञासा का समाधान करें कि ऐसा कैसे? ये नीति विरुद्ध है। बाप मर जाने के बाद दूसरा बाप नहीं बनाया जाता। राजा मर जाने पर दूसरे देश के राजा को राजा स्वीकार नहीं किया जाता। नीति है, विद्यमान तीर्थंकर परम पूजनीय है, वंदनीय है, अरहंत है, लेकिन वो किसी देश के राजा नहीं बन सकते, वो विदेश क्षेत्र के राजा हैं। यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्हीं ने मूल नायक बनाने को कहा है। आगम में शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, जिस काल में जो तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थंकर ही मूल नायक बनते। विद्यमान 20 तीर्थंकर नहीं विराजमान करना चाहिए, सो बात नहीं। मैंने खुद विद्यमान 20 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा कराई है अशोकनगर में, त्रिकाल 24 में, ऊपर ललितपुर में भी कराई है, तो कोई बाधा नहीं है, बूझ नहीं बन। लेकिन मूल गद्दी पर तो भारत जो यहाँ के वर्तमान तीर्थंकर हैं वही बैठना चाहिए, सम्मत वही है, विद्यमान है वो, लेकिन यहाँ नहीं है, वो वहाँ विद्यमान है। उन विद्यमान तीर्थंकरों से हमारा क्या उपकार हुआ? बलि यहाँ से अतीत में चले गए, राजा भरी चला गया लेकिन राजगद्दी छोड़ गया, बाप मलि भर गया लेकिन तुम्हें जन्म दे के मरा है। इसी प्रकार वो तीर्थंकर भरी चले गए, हमें जिनवाणी दे के गए हैं, उपकार करके। हम सिमंदर भगवान की जिनवाणी से उपकृत हैं कि महावीर स्वामी की? महावीर स्वामी की वाणी है, वो हमारे उपकारी हैं। चले गए तो क्या हुआ? उपकार तो हमारे महावीर स्वामी ने किया है, सिमंदर भगवान से हमारा क्या उपकार हुआ? भाई आराध्य देव हैं हमारे, इष्ट देव नहीं है। इष्ट देव वो होते हैं, इष्ट और आराध्य की संबंध में हमेशा बोलते हैं, जिनसे हमारे ऊपर उपकार होता है वो इष्ट देव हैं, और जो वंदनीय है, उपकार नहीं किया लेकिन वंदनीय है, वो आराध्य देव कहलाते हैं। तो सिमंदर स्वामी हमारे आराध्य देव हैं, इष्ट देव, और मूल नायक गद्दी पर बैठने लायक जो हैं वो तो सिमंदर भगवान आ गए, बैठना थे मूल नायक पर सूर्य कीर्ति कांजी बप्पा को बैठना था, वो तो विरोध होकर के उन्होंने सिमंदर भगवान को ले लिया। दूसरी बात, आज तक की परंपरा में किसी भी मंदिर में सिमंदर भगवान के मूल नायक नहीं। क्या कांजी के पहले कभी दुनिया में किसी मंदिर में सिमंदर भगवान का मंदिर बना? मैंने सारे भारत को इतिहास खोला, किसी के पास कहीं कांजी के पहले का कोई मंदिर सिमंदर भगवान का हो तो बताएं, कहीं मूल नायक में सिमंदर भगवान बैठे हो तो बताएं, कहीं आगम में सिमंदर भगवान की प्रतिष्ठा लिखी हो तो बताएं, किसी मंदिर के उपदेश में मिला हो तो बताएं। आज तक तो कोई नहीं लाया। ये नई परंपरा जो है ये चलना ठीक नहीं है, अनैतिक है, नीति विरुद्ध है, और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। और हमारे बीच में ऋषभ जी उपस्थित हैं। इसी मेरा प्रश्न है, जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म है और सभी धर्मों में कर्म की प्रधानता के बारे में विवेचन किया है और कर्म को ही सर्वोपरि बताया है। हमारे जैन धर्म में इस बात कहा गया कि आश्रय से कर्म का बंधन होता है और निद्रा से कर्म का क्षय होता है, और उसी के साथ और पाप और पुण्य का जुड़ा हुआ है। बैंकर होने के नाते कभी कभी मैं सोचता हूँ, और ये प्रश्न भी आता है कि पुण्य करके मैं अपने खाते में जमा कर दूं और पाप करके घटा दूं, तो क्या वो बैलेंस ही रहेगा या पाप से भोगना पड़ेगा और पुण्य को भी भोगना पड़ेगा? किसी कलम में यदि आप इनकम दिखा दें किसी साल, और दूसरी साल यदि आप उसमें घाटा दिखा दें, तो वो उस साल का घाटा ही माना जाएगा, उस साल की प्रॉफिट मानी जाएगी, दोनों मिलाकर के बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। पुण्य जो आपने कमाया है वो पुण्य क्रिया से कमाया, पुण्य भाव से कमाया, फिर आपने जो उसी पुण्य के फल से आपने पाप कमाया, पाप क्रिया से कमाया, तो पाप का खाता अलग है, पुण्य का खाता अलग है, दोनों का बैलेंस नहीं मिल सकता। पाप का जब उदय आएगा वो फल अपने पाप रूप देगा, पुण्य का उदय आएगा जब पुण्य रूप फल देगा। दोनों क्रियाओं के परिणाम अलग अलग थे।
उस समय आपकी विशुद्धि अलग थी, उस समय आपका सब कुछ अलग था, और पाप के समय में सब कुछ अलग था, द्रव्य छेद काल भाव सब अलग थे। तो दोनों प्रक्रियाओं का एक समय में उदय नहीं आता। जिस सजाति का पाप प्रकृति का उदय है, उस सजाति की पुण्य प्रकृति का उदय नहीं आता। जैसे असाता का उदय है तो साता का नहीं आएगा, साता का है तो असाता का नहीं आएगा। भिन्न समय होगा, दोनों का बैलेंस नहीं मिलेगा, ऐसा मन। धन्य है, धन्य है। शुद्ध भक्ति कायो सर्वम करो। मत्तनानदर्शन वीरी सुमम तेव अवगणम अगर लोगों मुवा टूना हूँ सिद्धानम तव सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नानम विदम सनम मिया सिद्धे श्रीसानम सामे विचामे बनते सिद्ध भक्ति कावसो कुदसालोचम सम्मनान समनम सम तर्जुत्तानम अट्टवे कमे मुकान मटून संपन्नानम उडुलोय मध्य में पेटियानम तव सिद्धानम नई सिद्धानम संयम सिद्धानम चरि सिद्धानम अधिधनागत वर्तमान कालते सिद्धानम सौ सिद्धानम सैनिचल मंच में पूजे में बंदा में नमम सामी दुख कहो कम कहो मोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जरूर संपत्ति होद मध्यम तो प्राणिकाचार नयाम श्रीमद श्रुत भक्ति कायो सर्वम करोमि। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि चैत्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत्स्मृतं पञ्चपदं नमामि अरहं तवासि गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुमनानमहो वैं शिरसा विचामि वन्दे सुधवन्दे कौसुबुधसालोचम् अंगो अंगपयने पौड़े परिम सुत्तपड़मान वो पुवे चुलिया चेव सुत्ततय तुइदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदा में नमम सामि दुखको कमको मूला सुगई गमनम समाय मरणम जनोड़ संपत्ति होद मध्यम अप्राणिका चंद्रयाम श्रीमताचार्य मुक्ति का यो सर्वम करोमि। जलदिपार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार्य कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुवत्य संयमे नयो तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ते अट्टकं मम अनुमरणं न पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र भूमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला छटकर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्गते ज्योतिका मोक्षद्वारक पाठ पाठर्वटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापादुरोध नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः विचामन्त्यायनिमत्ते कांसोगोदसालोचन
सम्मनान समदंसनं समचर्युत्थानं पंचव्याचाराणाम् आहिर्यानम् आयाराधेस्फुरान् वदेशानं वज्जायानं त्रेन गुणपालयानं सौसानं सैनिष्कर्मञ्चे मे पूजे मे वृंदामिनमं सामि दुःखको कमको भूला सुगैकमनं समायमरणं जनगुण संपत्ति भूतमन्ये संसुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरद्धमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम। बोलो मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की मुनि की गुण आगर की शुभ आरतियां, विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए मैं आज उतारूं आरतियां। मलबा सिरी श्रीमती के गर्भ से गुरु आए, ग्राम शग लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए। नारागी की ना द्वेषी की शुभ मंगल दीप सजाए मैं आज उतारूं आरतियां। विद्यासागर की गुण आगर की मंगल दीप सजाए मैं पारी। ग्रह त्यागी की बैरागी की ले दीप सुमन का थाल के मैं आज उतारूं आरतियां। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन शक्ति भाव से आरती करने फूला नहीं समाया गुरुजी फूला नहीं समाया। ऐसे गुरुवर को ऐसे ऋषिवर को हर वंदन बारंबार के मैं आज उतारूं आरतियां। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए मैं
आज उतारू एक बार ताली की गड़गड़ाहट से बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की एक विशेष सूचना आई। हमारे बीच में हमारे संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष, जितने अच्छे अध्यक्ष हम सबको मिलेगी, इतने सबसे श्रेष्ठ पद पर थे डीजेपी की पद पर, वो भी दिल्ली में, ऐसे हमारे श्रीमान एस.के. जैन साहब जी, जिन्होंने आज गोलाकोट को पूरे विश्व का सबसे अच्छा तीर्थ बना दिया है, ऐसे श्रीमान एस.के. जैन साहब जी हमारे बीच में, जोरदार तालियां बजा करके हम उनको आमंत्रित करेंगे जिज्ञासा के लिए। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत वंदन, पूज्य शुल्ल जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा इनके साथ में कि अभी कुछ बच्चों को हमने, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अभी हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उनकी हमने 2-3 ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लासेस ली है, उनको कुछ मटेरियल भी अवेलेबल करवाया है, और उन लोगों को सिविल सर्विसेज IAS IPS की परीक्षा अभी अगले, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो उनको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो प्रशासन में भी उच्च पदों पे आ सके। एक तो हमारा यह प्रयास है संस्थान में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी एक स्वाध्याय कर रहा था, तो उसमें एक आया कि आप इष्ट भाव से सब चीजों को देखें, कर्तव्य भाव नहीं रखें, अच्छाई बुराई नहीं देखें, बल्कि गैर भाव से देखते रहें। अब आपके सामने कोई चीज गलत हो रही है, अब आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ आप देखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, उसको ठीक कैसे करेंगे, इस बारे में जरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। पक्का पुलिस अधिकारी है, पुलिस का काम ही है कि अपराध को पकड़ना। इस एक अभिमन्यु को भी निकाला है। हाँ, ये तो सरकार में सब में पहुंच गए थे, लेकिन आज ये भी परमार्थ के क्षेत्र में आ रहे हैं। और जो आप लोगों ने, ऐसे लोगों के लिए हम यही देते हैं कि जो आपने किया कि आपको जिसका नॉलेज था पुलिस विभाग में भी भेज रहे हैं। एक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आहार दिया तो हम सबसे थोड़ा इशारा कर रहे थे, भाई रात्रि भोजन तो नहीं करते हो, गुटखा तम्बाकू तो नहीं खाते हो, पर वो आए तो उनको हमने कुछ नहीं कहा। तो मजिस्ट्रेट को बड़ा बुरा लगा कि यहाँ भी पक्षपात चलता है, मतलब सबसे तो पूछा जा रहा है और मेरे से कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी शायद हम मजिस्ट्रेट है ना, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे, तो शायद संकोच बस महाराज ने नहीं कहा। उन्हें आहार तो दे दिया, आहार के बाद आए, बोले महाराज जी मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे सामने अन्याय में नहीं देख सकता, आपने सबसे कुछ ना कुछ त्याग कराया, मेरे से क्यों नहीं कराया? क्या आप डरते थे या संकोच था? तो मैंने कहा भाई आप बताओ क्या बात है। बोले बताओ महाराज, मुझे बहुत विकल्प है, आपके दरबार में और ऐसा पक्षपात क्यों? चाहे साधारण जाए चाहे मजिस्ट्रेट जाए, नियम तो सबको। मैंने कहा तुम्हारे लायक में नियम सोच नहीं पा रहा था, तुम्हें क्या नियम दिया जाए? तो महाराज आप सोच लिया? मैंने कहा सोच लिया। तुम एक नियम लो आज आहार दान के उपलक्ष्य में कि तुम जिस पद पर बैठे हो ऐसा कम से कम एक मजिस्ट्रेट बना करके रिटायर्ड होगे। वो स्तब्ध रह गए कि ये भी कोई साधु नियम देंगे, वो तो सोच रहे थे कुछ देखे नियम। बोले महाराज जी ये कैसे? तो मैंने कहा नियम है ना, नियम है। उन्होंने संकल्प किया, रिटायर्ड होने के बाद 2 मजिस्ट्रेट बना करके और वो रिटायर्ड हुए। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि आप पुलिस विभाग में रहे हैं, तो अब मैं संख्या तो नहीं बताऊंगा, कुछ लोगों को आप जैसे पुलिस विभाग में भी संस्थान के बच्चे पहुंचे और वो पुलिस ऑफिसर बनने के बाद कहें मैं संस्थान का हूं। तो बहुत अच्छा आप ट्रेनिंग देने का भाव कर रहे हैं। आपको अपने जो हुनर है उसका उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार की स्थिति। दूसरा क्या था? तो महाराज जी की सिर्फ देखते वहां पर वहां एक नीति ये है कि साक्षी भाव बनो। हमारे यहाँ नीतियां 3 होती हैं। सबसे पहली नीति है कर्तृत्व की। तुम जो कर रहे हो अच्छी तरह करो, सावधानी से करो। जब नहीं कर सकते हो तो दूसरे को उस कार्य से रोको। हमारे यहाँ ये भी तो कहा है
अप्रष्टे रवि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, जहां दोष दिख रहे हों वहां बिना बोले भी बोलना चाहिए, ये भी कहा है। लेकिन ये दशा उस समय कही गई है जिस समय तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, बल्कि तुम उसको तो रोक नहीं पाओगे, वो भी तुम्हें हानि पहुंचा देगा। तो उस समय कहा विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम, अब वो सुधार ही नहीं सकते हम उसको, ऐसी दशा में माध्यस्थ भाव कहा है। यदि सुधारने की दशा है तो हमें सुधारना चाहिए, आगम से सहमति है। वो अध्यात्म ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ में यही कहा जाता है तुम क्यों सुधारने में लगे हो, सुधरने में लग जाओ। तो ऐसी बात नहीं, आप लोगों जैसे लोगों के लिए यदि गलतियों को सुधारने का मौका न मिले, गुरु को यदि ये मौका न मिले, तो शिष्य तो कभी सुधरेगा ही नहीं। चलिएगा। और आदरणीय भाई विजय जी, मंत्री अशोकनगर, अपनी बात को रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में अशोकनगर समाज थूवंजी कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, दोहरा परिवार का नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपकी छत्र छाया में इस एक पखवाड़े में भारतवर्ष की राजनीतिक रूप से जो सशक्त पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन मिला। आने वाले 2 दिन बाद महिला सम्मेलन, राष्ट्रीय महिला सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है, और इसी पखवाड़े में 21, 22, 23 तारीख को पाठशाला सम्मेलन के साथ 12 वर्षीय कोर्स सम्मेलन होने जा रहा है। ये गुरुदेव ऐसा समय है कि देश भर की तीनों पीढ़ियां, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आप कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। गुरुदेव अशोकनगर में पाठशाला में 750 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अब जब भ्रमण कर रहे थे तो देखने में ये आता है कि कमेटियां पाठशाला को सपोर्ट नहीं करती, समाज के पदाधिकारी पाठशाला को सपोर्ट नहीं करते, और जो बेटियां हमारी वहां पढ़ाती हैं उनको भी अन्य क्षेत्र में अशोकनगर के आसपास की और भी बात कहीं करें तो वो वहां सपोर्ट नहीं मिलता। गुरुदेव, ऐसे में संस्कार की श्रृंखला श्रावक शिविर से तो आप देश भर की युवा पीढ़ी में बढ़ा रहे हैं, इन बच्चों में संस्कार के लिए कैसे बढ़ेगी, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राथमिक है। परम पूज्य गुरुदेव। पाठशाला अधिवेशन में इसको बताऊंगा। देखो, माँ बाप को चिंता पहले होना चाहिए। माँ बाप जागेंगे तो समाज जागेगी, और समाज जागेंगे तो कमेटियां जागेंगी। पहले माँ बाप को जागना है कि वो बच्चे को पाठशाला में पढ़ाना चाहते हैं या नहीं। यदि माँ बाप ये संकल्प कर लें कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, तो माँ बाप के संगठन का नाम ही तो समाज है। जय हो, जय हो। फिर सारे माँ बाप बैठ करके फैसला करें, समाज है, और समाज ही तो चुनती है कमेटियों को। तो समाज चाहे कि कमेटी में निर्णय रख दे कि जब तक पाठशाला भवन नहीं बनेगा, पाठशाला चालू नहीं होगी, जिसके एजेंडे में ये रहेगा उसी को हम समाज चुनेंगे। तो वे वोट लेने वाले नेता तो अपने आप पाठशाला बनाते फिरेंगे, उनको पाठशाला से मतलब नहीं, उनको जीतने से मतलब। लेकिन माँ बाप और माँ बाप से समाज, समाज हंगामा करे, समाज चाहे तो क्या नहीं हो सकता। माँ बाप खुद नहीं चाह रहे हैं, सबसे गलती माँ बाप की है। माँ बापों को जगाओ और फिर समाज अपने आप जागेगी। समाज जागेगी तो कमेटियों को कार्य करना ही पड़ेगा, करेंगे, करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो। आइए सीए अरविंद जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा में चुल्लक जी महाराज। गुरुदेव, श्रमण संस्कृति में व्यक्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। गुणों की पूजा करके बंदे तद्गुण लब्धे की भावना बाते हैं। अरिहंत सिद्ध और साधु भी गुणों के माध्यम से ही निर्धारित होते हैं। तो मंदिर में फिर चिन्ह पहचान करके उन्हीं भगवान के नाम से दर्शन करने या मूल नायक भगवान को नाम लेकर मंदिर की पहचान करने में क्या रहस्य है? क्यों ये आगम सम्मत है? 2 प्रकार के भोजन होता है। एक भूख लगने पे खाया जाता है और एक शौक से खाता है। शौक से जब व्यक्ति खाता है तो उसे ये नहीं देखना पड़ता है कि मैं क्या खा रहा हूं, खा लेता है। लेकिन जब रोगी से खाता है तो उसे देखना पड़ता है कौन सा फल खाऊं। रोगी व्यक्ति के लिए
जो रोगी नहीं है, स्वस्थ है, उसको नहीं सोचना जो भी रख दोगे वह सभी फल खा लेगा, सब खा लेगा, कोई भी खा लेगा, क्योंकि स्वस्थ है। लेकिन वही व्यक्ति यदि रोगी है तो उसको फिर चयन करना पड़ेगा कि नहीं, नहीं भाई ये नहीं खाना, मुझे ये खाऊंगा। तो भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक भक्ति की जाती है स्वभाव से, शौक का अर्थ है स्वभाव, बस अपनी भक्ति। वहां हमें ये नहीं देखना है कि कौन से भगवान है, भगवान है बस खत्म है। भोजन खाने योग्य है, खाने योग्य है। अब उसमें ये नहीं सोचना है कि फल कौन सा, सब फल खाने योग्य हैं, कोई भी खा लेगा। तो वो उत्कृष्ट भक्ति कहलाती है, वो स्वस्थ भक्ति कहलाती है। लेकिन ग्रस्त 99% बीमार रहता है, कभी इच्छाओं से, कभी संकटों से। उस कारण से पर उसको कहना पड़ता है कि पहले देख लो भगवान पारसनाथ है कि आदिनाथ है, क्योंकि संकट है, पारसनाथ की गोली ठीक करेगी। तो फिर ये जो जब आ जाता है, फिर नाम, चिन्ह, व्यक्ति, उसकी एनर्जी, उसका स्वरूप। एक ही भगवान की दो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति किसी के लिए प्रभावकारी, एक मूर्ति किसी के लिए प्रभावकारी है। अब दोनों के लिए बिल्कुल भिन्न भिन्न है। एक मूर्ति सफेद है, एक रेड है, और दोनों मूर्तियां अलग अलग एक ही भगवान की है। अब जो जिसको मंगल की दशा होगी उन्हीं भगवान की रेड मूर्ति कार्यकारी होगी, व्हाइट मूर्ति नुकसानदायक होगी। और जिसकी शुक्र की महादशा चल रही है वही वासपूज भगवान, उसको सफेद वाले का गंधोदक ज्यादा फलेगा, लाल वाले का नहीं फलेगा, क्योंकि वो बीमार है। तो ये चिन्ह, नाम आदि बीमार लोगों के लिए बनाए गए हैं कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, कौन से भगवान बैठालना है, कौन से नहीं बनना। जब तुम्हें स्वस्थता की अनुभूति हो तो सब भगवान एक हैं, कोई बैठालने की, विशेष जोड़ने की जरूरत नहीं है। श्री अरहंत जैन उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर हैं और हमें बता रहे थे आगरा के ज्ञानोदय से ही आपने अपना जीवन का प्रारंभ किया। माइक पहुंचा दें इनके पास और इनका भी सम्मान हम करेंगे वहीं इनके स्थान पर। वहां पर शीघ्रता से माइक, जो भी दो शब्द या जिज्ञासा जो भी हो शीघ्रता से कहिएगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ही मैं इस पद पर पहुंचा हूं। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि एक अच्छे पुलिस वाले का क्या धर्म होना चाहिए? पहली बात तो तुम्हारा संस्कार ही। आगरा वालों ने एक छोटी सी छात्रावास खोली थी और उस छात्रावास पूरे समय नहीं चल पाया, लेकिन जितने समय चला उन छात्रावासों में एक छात्र ये भी था। देखो, थोड़ा सी भी मेहनत करो, कोई ना कोई फल तो मिलता ही है। आज छात्रावास में पढ़ा हुआ बालक आज पुलिस में जाने के बाद कम से कम उस छात्रावास का संस्कार है कि गुरु भी याद है और धर्म भी याद है। यही है अच्छे पुलिस वाले का, यही कर्तव्य होता है कि पुलिस दुखियों के आंसू पहुंचने के लिए होते हैं। कोई व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति को यदि नाजायज दुख दे रहा है, उससे उसको मुक्त कर देना पुलिस का सबसे बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि यह वर्दी जो है छत्री की वर्दी मानी जाती है, और छत्री का अर्थ ही है कि वो अपने अंदर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को दुखी न होने दे। यही आशीर्वाद है, यही विशेषता। मैं अब अगले प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमान शिखर चंद जी जैन सिंघई, जो हमारे ट्रस्टी भी हैं और आज ही जो लोकोदय के ट्रस्टी भी बने हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमें तो लगता नहीं है कि ये चतुर्थ काल नहीं है, पंचम काल है। हमको तो आज ये लगता है कि हम चतुर्थ काल में बैठे हुए हैं। चतुर्थ काल में जब सौधर्मेंद्र कुबेर को आदेश देता था कि जाओ कुबेर वर्षा करो रत्नों की, जबकि महाराज वो गर्भ में ही नहीं आते थे भगवान। जब से 6 महीने पहले से वर्षा होना शुरू हो गई, तो यहाँ तो
बिना किसी उसके देखिए बरसाती बरसात हो रही है, धन की भी, जमीन की भी, और सबके दिलों की पता नहीं क्या बात है महाराज जी, आपके अंदर क्या चमत्कार है, चुम्बक लगी हुई है कि जिसकी तरफ आप देख लेते हो वो पिघल जाता है। बर्फ तो बाद में पिघलेगी, वो पहले पिघल जाता है। तो महाराज जी मेरा एक सवाल है, अपयश, जीवन मरण, हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है, तो कहाँ तक सही है ये महाराज? विधाता का अर्थ होता है, विधि के दो अर्थ होते हैं। वैष्णव लोग विधाता के अर्थ ईश्वर लेते हैं और जैन दर्शन विधि का अर्थ कर्म लेता है। तो यश अपयश आदि जो है ये कर्म के अधीन है, लेकिन हम इसको कर्म के अधीन हम मानते नहीं, क्योंकि कर्म हमने ही लिखा है तो हम उसको मिटा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अभी हमने चतुर्मास में 15 दिन लगभग यही प्रवचन दिए, किस्मत बदलने का तरीका। हम यदि अपयश लिखा के आए हैं और हम इतने अच्छे कार्य करें कि अपयश को यश में बदलना पड़ेगा। हम यश लिखा के आए मारीच जैसा, लेकिन ऐसा गलत कार्य कर दिया कि यश भी अपयश में बदल गया। तो ये हमारे हाथ में का अर्थ इतना ही होता है कि कुछ हम कर्म से लिखा के आए, जैसे जन्म और मरण। जन्म तो हमारे हाथ में नहीं था कर्म से, लेकिन मरण हमारे हाथ में। मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे मरना है ये तो हमारे हाथ में है। किस रूप में मरना है हमारे हाथ में है। अच्छे विचारों के साथ मरना है तो ऐसा पूर्णता एकांत नहीं है। यदि सब कुछ विधि के हाथ में हो जाएगा तो हम परतंत्र हो जाएंगे। विधि का अर्थ यही समझना चाहिए, कर्म विधि का अर्थ यही समझना चाहिए, विधि नियति। हमारी यदि नियत सही है तो यश अपयश सब अपने आत्मा के अधीन है, ऐसा मानना चाहिए। और अभी जो तुमने कहा चौथा काल नहीं लगा, मुझे भी यही लग रहा है। तुम मुझे देखकर कह रहे हो कि चौथा काल लग रहा है, हम देख के लग रहे हैं कि शिखरचंद जैसा व्यक्ति माई जब समझ में आ जाए, ये इसको कोई इसकी मन का मस्ती है आदमी। शिखरचंद मैं तो अरे कमला नगर के बच्चों को जानता हूं, ये ऐसा मजमू से आदमी है, इसका दिमाग आ जाए तो कुछ भी करा दो, और नहीं आ जाए तो मर जाना, 1 रुपया नहीं बुलवा सकते थे। और जब शिखरचंद जैसा व्यक्ति पिघल गया और ट्रस्टी बन गया, इससे अर्थ है कि मैं भी चौथे काल के शराब को नहीं बैठाऊंगा। श्रीमान मिश्री लाल जी गदिया, कोषाध्यक्ष ज्ञानोदय, अपनी जिज्ञासा को रखें, पहुंचाइएगा। समय बहुत कम है, दीदी के पास आना चाह रहा हूं। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में ज्ञानोदय परिवार का सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आप 2003 के अंदर सेठ साहब की नशिया में आदिनाथ भगवान को उच्चासन विराजमान किया था। उसके पश्चात अभी महाराज जी 1 महीने पहले राजेंद्र जी होकोरा इंदौर वाले, वो वास्तु केयर, वो उन्होंने वो लेने एनर्जी लेने आए थे महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने एनर्जी का वो यंत्र लगाया, वो यंत्र इतना दूर जाके गिरा, यानी लोग समझ नहीं पाएंगे। वो उन्होंने कहा कि इसमें क्या एनर्जी है मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, यह आपके कर कमलों में क्या जादू टोना क्या है? यही ज्ञानोदय की मनुष्यनाथ भगवान में देखा गया महाराज जी, और यही अजमेर के आदिनाथ भगवान सेठ साहब की नशिया में है महाराज जी। तो कृपया जिज्ञासा समाधान कीजिए। लोगों को आम से मतलब है कि गुठली से, क्योंकि ये शक्तियां अपनी श्रद्धा से प्रकट होती हैं, अपनी आस्था से प्रकट होती है। जब भगवान के प्रति हमारा बहुमान जागता है, वो बहुमान वहाँ इतनी, जब भगवान को मैंने नीचे बैठे देखा, हमारे पास 2 करुणाएं जागती हैं। एक तो मैं धर्म को नीचे गिरते नहीं देख सकता, दूसरा मैं धर्मात्मा परिवार का विनाश नहीं देख सकता। ये 2 मेरे में कमजोरी कहो या विशेषता कहो। जब मैंने देखा कि क्यों इस मूर्ति के विराजमान के बाद उस परिवार में जो हमारे धर्म का एक स्तंभ था, धर्म का एक स्तंभ था, क्यों विपरीतता आई, क्यों विपरीतता आई?
पर उस परिवार के प्रति मेरी जो विपरीतता, हर चीज पे कमिश्नर बैठा है। दूसरी, इतने बड़ी भगवान की स्थिति और आज वो नाभि से नीचे बैठे, पर ये 2 करुणाएं जब मेरे से निकलती हैं तो एनर्जी सारी दुनिया की समेट के वहां आ जाती है। और ये 2 करुणाएं बताओ कितनी बड़ी हैं। धर्मात्मा का पतन क्यों हुआ और धर्म का पतन क्यों हुआ, इसलिए, और मैं ज्यादा इसलिए प्रशंसा नहीं करता हूं मिश्री बाबू, आजकल तुम्हें मालूम है अच्छी वस्तुओं पर पता नहीं किन किन की नीयत खराब होती है। बिल्कुल सही है महाराज जी। अब तुम्हारा ज्ञानोदय इतने ऊंचे उठ गया, इतने ऊंचे उठ गया कि हर व्यक्ति ज्ञानोदय पर नियत टिकाए है। बिल्कुल। क्या दानी सोच रहा मुझे ज्ञानोदय में कुछ करने मिले। अब तो साधु संत भी सोचने लगे ज्ञानोदय में हमें कुछ जानने मिले। यानी उसकी क्रेज इतनी बढ़ गई कि हर व्यक्ति की दृष्टि उस पर जा रही है। और कल वही था तब लोग कहते क्या बनेगा यहाँ, लोग दूसरे भाग रहे थे, उन्हें बनना तो है ही नहीं। और आज वो कह रहे कि किसी भी हालत में मुझे एंट्री दे दो। तुम्हारे पास भी कितने ट्रस्टियों के नाम आ रहे हैं, जगह ही नहीं है, ट्रस्टी यानी दान देने वाले। आज ज्ञानोदय में 1-1 करोड़ रुपया लेकर के बैठे हैं, कोई भी योजना वहां नहीं है। आज वो स्थिति में पड़ गई कि अब हर व्यक्ति उस पर दृष्टि लगाए है। इसलिए मैं सोचता हूं थोड़ी कम प्रभावना हो जिससे काम पूरा हो जाए, नहीं तो बीच में ही नजर लग जाए तो आफत हो जाए। क्योंकि अच्छी चीज पर सबकी स्थिति बनती है। और मैंने आगरा वालों से भी कह दिया, मैंने जितने प्रवचन दिए हैं इनको यूट्यूब पर सुरक्षित करना, एक दिन आगरा का भी यही हाल होने वाला है। और मैंने बोला तो ये मत समझना कि ऐसे ही निकल जाएगा। आप तो सब लोग अपनी अपनी जो आज के प्रवचन जो दे रहे हैं ना यहाँ पर, इन सारे प्रवचनों को रख जाना। आगे आने वाली पीढ़ी आगरा का वही कीर्तिमान स्तंभ करेगी जो कीर्तिमान मैंने प्रवचनों में बोला है। अभी तक तो जहां बोला है वहां ऐसे ही हुआ। ज्ञानोदय को लिए यही कहा, इतनी आलोचना हुई ज्ञानोदय की, वहां शराब के अड्डे हैं, फैक्ट्रियां, पता क्या क्या हुआ, पंपलेटबाजी हुई। आज वही लोग सोच रहे हैं कि उस क्षेत्र में मेरी एंट्री कैसे हो। यहां तक कि समाज ग्रस्त भी, साधु संत भी लालायत हैं उसके लिए कि कल हमें ज्ञानोदय का कुछ एक छोटा सा विधान करने ही मिल जाए, 2 दिन वहां रहने ही मिल जाए। तो ये सब आ रही हैं स्थितियां। खैर कोई बात नहीं, माल जब चोखा होता है तो दुनिया की स्थिति बनती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता।